हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः तीन नामों का प्रयोग होता था: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः तीन नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता खोज जो हुआ था 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश में किया गया था। ठीक है, और कहा जाता है कि निर्देशन में राय बहादुर दयानंद साहनी ने की थे। इसका जो निर्देशन जो किए थे, मतलब जॉन मार्शल जो कहे थे, और उनके अंडर में, ठीक है, कहा गया था दयानंद साहनी ने किए थे। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान पंजाब के प्रांत साहिवाल जिले में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। कहा था जो पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी घाटी के दाहिनी तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के, ठीक है, बाएं तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के दाहिने तट पर स्थित है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिए थे। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। उसके बाद है रेडियो कार्बन C14 जैसी वैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की स्थिति 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व मानी गई थी। रेडियो कार्बन जैसी वैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की स्थिति 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता की समकालीन था। यह जो सभ्यता था मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन था। विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की काल अवधि निर्धारित किए थे। जॉनसन मार्शल जो थे 3250 ईस्वी से, ठीक है, 2750 ईस्वी पूर्व माने थे। आर्नेस्ट माइकल जो थे 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईसा पूर्व माने थे। माधवो स्वरूपु वस्तु जो थे 3500 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व थे। गैंडो जो थे, गैंड 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में। मार्टिमर हिलर जो थे 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व थे। फेयर सर्विस जो थे 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व थे। ठीक है, ये था मतलब कि निर्धारित काल अवधि था। ठीक है, अब तक इस सभ्यता के सब अवशेष मुख्यतः अफगानिस्तान में और पाकिस्तान पंजाब में सिंधु बलूचिस्तान और खैबर बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरस्थल बलूचिस्तान, पूर्वी पुरस्थल आलमगीर, उत्तर प्रदेश पुरस्थल मांडा जो पड़ता है जम्मू कश्मीर पड़ता है, तथा दक्षिणी पुरस्थल दैमाबाद में है। दक्षिणी जो पुरस्थल है दैमाबाद में है। ठीक है, और इसका जो आकार हुआ करता था त्रिभुजाकार आकार था। ठीक है, वर्तमान में लगभग 23 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत हुआ। यह जो है जो आकार में त्रिभुजाकार था और वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। प्राप्त साक्ष्य से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी एक मिश्रित प्रजाति थी। हड़प्पा सभ्यता में जो कहा जाता है मिश्रित प्रजाति हुआ करता था, जिसमें से 4 प्रजाति थी: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय, उसके बाद अल्पाइन, उसके बाद मंगोलाइड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांश भूमध्य सागरीय प्रजाति थे। कहा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो के निवासी जो होता अधिकांश, ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रजाति थे। उसके बाद सिंधु सभ्यता के निर्माता हैं डॉक्टर लक्ष्मी स्वरूप जो थे आर्य के थे। ठीक है, गोल्ड चाइल्ड एंड मार्टिन हिलर जो थे सुमेरिया के थे। राखादास बनर्जी दड़वी थे। ठीक है, उसके बाद है सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब सिंधु घाटी के नगरों की जो खुदाई किया गया था वो निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: केंद्रीय नगर, तटीय नगर, पंत एवं अन्य नगरों में कस्बे में। ठीक है, मतलब 3 नगरों में बांटा गया था। हड़प्पा के टीले या
ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी चार्ल्स मेसन ने दी थी और वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। कहा था कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे, ठीक है और बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का उत्खनन हुआ था और वर्ष 1926-27 ईस्वी में 1934-33-34 में माधवो स्वरूप बच्चन ने तथा वर्ष 1926-46 ईस्वी में मार्टिन हिलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराए थे। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्व टीले नगर टीला था। हड़प्पा से जो 2 टीला मिला था, एक था नगर टीला तथा पश्चिमी टीले का दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता था। पश्चिमी टीलों को दुर्ग टीले के नाम से संबोधित किया गया था। यहाँ से 6 कक्षाओं के 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 अन्ना घर के अवशेष भी प्राप्त होता। मतलब यहाँ से 6 कक्षाओं की 2 पंक्ति मिलता था, ठीक है और अन्ना घर अवशेष प्राप्त होता था। हड़प्पा के माउंट एबी के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसमें समाधि R37 नाम दिया गया था। जो एक कब्रिस्तान था हड़प्पा में, उसका नाम था R37 नाम दिया गया था। नगर के पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को हिलर के माउंट एबी की संज्ञा दी गई थी। नगर के जो पश्चिम की ओर जो दुर्ग टीला होता था उसके माउंट एबी की संज्ञा दी गई था। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना पछुबेरा का चित्र, शंख का बना शैल, शीर्ष स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ये सब मतलब कि हड़प्पा से मिला हुआ था, ठीक है। तांबे की ढकी हुई गाड़ी मॉडल, ईंटों से वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दाने अवशेष मिलता था। उसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है एक सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है। सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी घाटी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखादास बनर्जी ने किए थे। कहा जाता है कि जो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज हुआ था राखादास बनर्जी ने किए थे, ठीक है 1922 ईस्वी में किए थे। तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित हुए किए थे। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक स्नानघर, इसके पूरे परिसर की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर था। कहता है इसके जो पूरे परिसर की जो लंबाई होता था, ठीक ना, उत्तर से दक्षिण लगभग 55 मीटर था और चौड़ाई पश्चिम की दिशा और लगभग 33 मीटर हुआ करता था। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की उत्तर दिशा में लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट, गहराई 8 फीट हुआ करती थी। माना जाता है कि यह विशाल स्नान माना जाता है कि, ठीक है, विशाल स्नानघर धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान से जुड़ा हुआ था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। सिंधु सभ्यता में अनेक अभिलेख युक्त मोहरे सावर्धिक मोहनजोदड़ो से मिला हुआ था। कहा था कि सिंधु सभ्यता में अभिलेख, ठीक है, सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे सावर्धिक मोहनजोदड़ो से मिला हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्ना घर था। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत जो था विशाल नगर है, ठीक है, जो 150 फीट लंबा और 75 फीट चौड़ा था। बृहत स्नान नगर के उत्तर पूर्व में 230 से 78 फीट के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिला हुआ करता था। कहा जाता है कि 230 गुना 78 फीट, ठीक है, और के आकार का एक विशाल भवन का अवशेष मिले थे। संभवतः यह पुरोहितवास तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय हुआ करता था। कहा जाता है कि यहाँ संभवतः पुरोहितों का विश्वविद्यालय स्थित था। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मोहनजोदड़ो की जो प्रमुख विशेषता उसके सड़क हुआ करते थे। मुख्य सड़क
9.1515 मीटर चौड़ी था। मुख्य जो इसका सड़क जो हुआ था मोहनजोदड़ो का 9.5 मीटर चौड़ी हुआ करता था, जिसे राजपथ कहा गया था। नगर की मुख्य सड़कें सामान्यतः उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम दिशा में ग्रिड पर स्थित थी और प्रायः समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। कहा जाता है कि उत्तर से दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में ग्रिड पर स्थित थी और प्रायः समकोण एक दूसरे को काटती थी। विशेष रूप से दो मुख्य सड़कों के जंक्शन को ऑक्सफोर्ड सर्कस ऑफ मोहनजोदड़ो का नाम दिया गया था। क्या था? विशेष रूप से दो मुख्य सड़कों के जंक्शन को ऑक्सफोर्ड सड़क, ठीक है, मोहनजोदड़ो के नाम दिया गया था। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में दुर्ग टीले या स्तूप टीला भी कहा जाता था। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो के जो पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता था, क्योंकि मोहनजोदड़ो के अवशेषों के ऊपर दूसरी शताब्दी ईस्वी में एक बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया था। मोहनजोदड़ो के जो अवशेष के ऊपर जो था दूसरी शताब्दी में एक बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्य नारी मूर्ति, पुजारी मूर्ति, मुद्रा अंकित पशुपति की मूर्ति, कुम्हारों के 6 मट्ठे थे, सूती कपड़ा, गले हुए तांबे के ढेर, सीप की बनी हुई पटरी, विभिन्न स्तर पर बिखरे हुए नर कंकाल एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिला हुआ करता था। उसके बाद है चूहंदड़ो। चूहंदड़ो खोज हुआ था 1931 में हुआ था। चूहंदड़ो खोज हुआ था 1931 ईस्वी में किए गए थे जी। एन.जी. मजुमदार ने किए थे। चूहंदड़ो खोज किए थे एन.जी. मजुमदार ने किए थे, ठीक है। और 1935-36 में इसका उत्खनन किया गया था, जो मैके ने किए थे। कौन किए थे? मैके ने। और यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुकर झाका संस्कृति कहा जाता था, कहते हैं कि अवशेष मिले थे। संभवतः एक औद्योगिक केंद्र था जहां मीनाकारी मुहरा बनाने पर भार माप के बटाखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहां से मनका बनाने का कारखाना तथा मिट्टी प्राप्त होती थी। मैके से कहा जाता है कि मनका बनाने का कारखाना मिलता था और भट्टी प्राप्त हुआ था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौने एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह भी मिला था और सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक का भी प्रयुक्त हुआ था। चूहंदड़ो अब तक ज्ञात स्थल है जहाँ से बर्गाकार ईंट मिला हुआ था। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिलता था। अब है गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम एस.आर. रवि ने की थी। कहा जाता है कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस.आर. रवि ने की थी। खंभात की खाड़ी में लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह स्थल पश्चिम एशिया के व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत हुआ करता था। कहा जाता है कि नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत हुआ करता था। यहाँ से फर्श की खाड़ी प्रकार की मुद्रा, सील और पक्के रंग हुए पात्र प्राप्त हुआ था। लोथल में गढ़ी तथा नगरों दोनों एक रांची प्राचीर से घिरे हुए था। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी था, ठीक ना। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष चावल मिला था, बाजरा मिला था, फारसी की खाड़ी प्रकार की मुरे मिला था, घोड़े की लघु मूर्ति, 3 दिवसीय समाधियाँ मिला था। अब है कालीबंगा जो है राजस्थान पड़ता है, जो हनुमानगढ़ ठीक है ज़िले में स्थित है। और इसकी जो खोज हुआ था इटली के लुइगी पियो टेस्सिटोरी ने की थी। हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलांदा घोष ने की थी। वर्ष 1960-61 में बीबी लाल के निर्देशन में कालीबंगा का उत्खनन आरंभ हुआ था। 1961-62 में उत्खनन बी के थापर द्वारा जारी किया गया था। 1962-63 से 1967-68 तक बी लाल
एवं भी के थापर के संयुक्त निर्देशन में उत्खनन चलाया गया था और यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्रचार से घिरे था। यहाँ पर पश्चिमी दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव सभ्यता के पुरावशेष प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटें के बने था। मोहनजोदड़ो का जो भवन हुआ करता था पक्की ईंटें के बना हुआ था, जबकि कालीबंगा के भवन जो था कच्ची ईंटों के बना हुआ करता था। ठीक है, और पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नलियों और कुओं, स्नान नगर बनाने में किया जाता था। और यहाँ से जोते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला था। यहाँ से जोते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला हुआ था, ठीक है ना, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिला था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान जो 2 टीला मिला था जो सुरक्षा दीवारों से घिरा था। पूर्व की ओर स्थित टीला पूर्व की ओर जो स्थित 2 टीला हुआ करता था बड़ा हुआ करता था, ठीक ना, जबकि पश्चिम की तरफ से स्थित टीला छोटा हुआ करता था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया था। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिलता था और दुर्ग यानी गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अग्रभाग में 4 या 5 कच्ची ईंटों का चबूतरा बना हुआ था। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना था आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डी थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी हुई थी। यहाँ से सिरखड़ी तथा मिट्टी की मुहरों एवं मृत्यभांड के टुकड़े मिले हुआ करता था। उसके बाद है धौलीवीरा, गुजरात के कच्छ के रण के खादिर बेल्ट पर अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने किए थे। कहा था कि धौलावीरा जो गुजरात के कच्छ के रण के खादिर बेल्ट पर अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज की गई थी, जेपी जोशी ने किए थे। वर्ष 1989-90 के दशक RS बिस्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था। यहाँ अन्य नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर, चिला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिलता है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे और यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला था। कहा था कि हड़प्पा से, ठीक है, लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। अब है सुरकोटदा गुजरात के कच्छ के जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी और आभास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कैलाश सावधान के साक्ष्य मिले थे। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डी साक्ष्य मिला था। कहा था सुरकोंडा से, ठीक है, यहाँ से कुछ मतलब कि घोड़े के साक्ष्य मिला था। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवार नदी के बाएं किनारे परिचित है। दैमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, जो जिले में जो अहमदनगर के जिले में परवार नदी के बाएं किनारे परिचित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलते हुए मनुष्य, साड़, गेंड आदि की आकृति प्राप्त हुई थी। यहाँ से कुछ मृत्यभांड जैसे लिपि की एक मुहरे, तसरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुआ था। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में अब सूखी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। राखी गढ़ी जो है एक मतलब कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित था जो अब सूख गई थी। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल था। अब है रोपड़ जो है पंजाब में पड़ता है, जो सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपांतर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बी लाल ने तथा वर्ष 1953-55 के दौरान यज्ञ शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी। यहाँ से मृत्यभांड, सेलखड़ी की मुहरों, चट के पटाखे एवं छुरा, तांबे के वर्णाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए थे। यहाँ से मनुष्य के साथ एक पालतू कुत्ते दफनाने का भी साक्ष्य मिला हुआ था। अभय रंगपुरा गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से पाक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिला था। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है वे लोग चावल एवं
बाजरा का खेती करते थे। अब देखो उधर हम लोग जानेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख एवं उनके संबंधित नदी, ठीक है ना। कौन से हड़प्पा जो है किस नदी पर स्थित है, इस सब के बारे में जानकारी हम लोग को लेना है, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट है ये सब आते रहता है, ठीक है ना। आगे सुनो, हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा घाघरा नदी किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। रोपड़ सतलुज नदी किनारे स्थित है। मांडा चिनवा नदी किनारे स्थित है। देवबाद प्रवारा नदी किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर स्थित है। सुत्तकाकेंडोर दस्त नदी किनारे स्थित है। भागवापुर सरस्वती नदी किनारे स्थित है। ये सब नदी के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए हैं, ठीक है। अब है आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से खुदाई में मृत्यभांड एक एवं मनके मिला हुआ करता था। आलमगीरपुर में, ठीक है, यहाँ से में खुदाई जब हुआ था तो यहाँ पे खुदाई से मृत्यभांड के मनके मिला था। कुछ बर्तनों पर त्रिभुजाकार मोर आदि की चित्रकारी मिलता था। अब है हुलासा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कचाली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना आदि मिले थे। सैंधव लिपियाँ युक्त एक ठप्पे का भी साक्ष्य मिला था। देसलपुर के एक राक्षा प्रचारी मिला था। अब है सुत्तकाकेंडोर स्थल दक्षिणी बलूचिस्तान में 10 नदी के किनारे स्थित है। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है। यहाँ से मृत्यभांड एक ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिनकोन, ठीकेरे तथा मिट्टी की चूड़ियाँ का अवशेष मिला था। सुत्तकाकेंडोर के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1960 ईस्वी में इसकी खोज G.F. डेल्स द्वारा की गई थी। यहाँ से 2 टीले मिले थे जिनके आकार सुत्तकाकेंडोर जैसी है। बलूचिस्तान के दक्षिणी तटवर्ती पाटी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा एवं पूर्वी हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए थे। इनकी नगर योजना सुनिश्चित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नलियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्धि उद्योग समीप उद्योग था। यहाँ से काफ़ी मात्रा में सीप से बनी चूड़ियाँ के टुकड़े मिला था। बनमाली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। वर्ष 1974-77 में R.S. विशिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था। यहाँ से संस्कृत के 3 प्रकाश में आए थे: प्रकपर सैंधव और विकसित सैंधव, उत्तर सैंधव। यहाँ से मुरे, बटखेरा, लजवर्द तथा कौरलियन के मनके, हिल की आकृति के खिलौने, तांबे के वानग्रह आदि के साक्ष्य मिला था। भगवानपुर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी किनारे दाहिनी किनारे पर स्थित है। J.P. जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेष में काले तथा स्थानीय रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ और अर्ध बहुमूल्य पत्थर के फाये, सजावटी आदि मिला था। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब नदी के किनारे स्थित है और इसका उत्खनन J.P. जोशी निर्देशन में मधुबाला के सहयोग करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए थे: हड़प्पा का प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तथा कुषाण काल था। यहाँ से मिट्टी के ठीके और हड्डी के नुकीले वार्न चाट, ब्लेड, तांबे की पेचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहरा आदि के अवशेष प्राप्त हुए थे। उत्तर प्रदेश के बगावत जिले में बड़दौर के सनौली नामक हड़प्पा प्रस्थलों से क्रमबद्ध के रूप में कुल 126 मानव सावधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ था। मिस्र को नीली नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में भूभाग रेगिस्तान होता है। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मातृत्व सत्तात्मक थी। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार की भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे।
कंठहार, कर्णफूल, कंडा, ये सब अंगूठी, हुसली, ये सब आदि आभूषण पहनते थे। और नौसारों से स्त्रियों के माथे केस के पास लाल वर्णन सिंदूर के प्रमाण मिलते थे, जो हिंदू में मुहूर्त हाँ। सुहाग का प्रतीक होता है। सैंधव काल में पासा प्रमुख केवल था खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य खनन गेहूं और जौ थे। रंगपुरा से धान की भूसी और लोथल से चावल के अवशेष मिला था। लोथल से वृत्ताकार चक्की के दो पाटा मिले था। सूती वस्त्र के अवशेष से यहाँ निष्कर्षण निकल कि आगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खनन गेहूं और जौ थे। रंगपुरा से धान की भूसी ऐसा मिला था, ठीक है। अभय रूथर से वृत्ताकार चक्की के दो पाटा मिला था, ये सब जान लिए थे। और है मोहनजोदड़ो कालीबंगा सुरकोटदा के स्थल से कूड़ादार ऊँटी के जीवाश्म मिला था, मतलब कि ऊँट का जीवाश्म मिला था। सुरकोंडा लोथल कालीबंगा से घोड़े और उसी प्रजाति की अन्य जातियों की मूर्तियाँ, हड्डी, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता से वस्त्र उद्योग सहित अनेक शिल्प उद्योग और मकान निर्माण, धातु कर्म, इस सब मोहनजोदड़ो से तांबे के दो उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ था। लोथल तथा चूहंदड़ों में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा वालकोट शिप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद देखेंगे इसमें प्राप्ति स्थल और कच्चा माल। तो उधर कहा था कि तांबा जो था खितड़ी से मिला था, राजस्थान में बुलिस्तान इस सब में मिला था। उसके बाद लाजवर्द जो मिला था वदखां में मिला था पाकिस्तान में। टीन मिला था ईरान अफगानिस्तान में। चांदी मिला था राजस्थान की दीवारों और अजमेर की खनन से मिला था। शीशा जो मिला था ईरान अफगानिस्तान अजमेर से मिला था। शिलाजीत मिला था हिमालय से। कर्नोलियन मिला था गुजरात से। सोना मिला था दक्षिण भारत से मिला था। आगे है सैंधव निवासी के अतिरिक्त एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्के का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय किया जाता था। लोथल से हाथी की दांत माप पट्टी स्केल मिलती थी एवं मोहनजोदड़ो में तांबे, कांसे, मिट्टी के तराजू के पलड़े मिलते थे। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुकार ऐसे प्रकार के मिलता था। अभय सारगोन युगनी सुमेरिया लेख से ज्ञात होती है। सारगोन युगनी सुमेरियन लेख से प्राप्त होती थी। मेलुहा दिलमुन तथा गमन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई थी। दिलमुन की पहचान फारसी की खाड़ी के बहरीन में की गई थी। सुमेरिया अभिलेख में दिलमुन को साफ सुथारों नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र कहा जाता था। सैंधव सभ्यता में मूर्ति कला, वस्तुकला, उत्खनन और मृत्यभांड कला आदि थे। उन्हें उनके प्रमाण मिले थे। मोहनजोदड़ो से एक पर संयुक्त पशु प्राप्त होते थे और कहा जाता है कि जिससे भेड़ का सींग तथा हाथी के झुंड का मिश्रण होता था। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में दो सिर रहित मानव मूर्ति उल्लेखनीय था। धातु मूर्तियाँ लुप्त सोम या मधुचित विधा से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध था। लोथल से तांबे के कुर्ते और चिड़ियों तथा कालीबंगा से कांस्य की बनी बैल की मूर्तियाँ मिलता था। चूहंदड़ो से प्राप्त खिलौने, गाड़ी और बैलगाड़ी की मूर्तियाँ उत्खनन थी। मृग मूर्तियों पुरुषों और स्त्रियों और पक्षियों की प्राप्ति हुई थी। मानव मूर्तियाँ मॉडल अधिकतर स्त्री की थी। सार्वधिक मूर्तियाँ पशु पक्षी की प्राप्त हुई थी। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सिलखड़ी की बनी होती थी। इसके अतिरिक्त काचाली मिट्टी, चाट, कुमेट मिट्टी आदि की बनी हुई मोहरें था। अधिकांश मोहरें वर्गाकार, चौकार
किंतु कुछ मोहरे घनाकार, गोलाकार, बेलनाकार भी हुआ करता था। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सावर्धिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुबड़ा वाले बैलों का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। उसके बाद कहा जाता है कि जिस पर पथाली, मरकरा, बैठी, मानवकृति, योगसन जैसी मुद्रा भी मिलती थी उस योगी के दाईं ओर बांह हाथी तथा बाईं ओर गैंडा भैंस चित्रित किए गए थे। सिंहासन के नीचे 2 हिरण भी बनाए गए थे। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसे आभूषण है तथा इनके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र से संबंधित किया गया था। संदर्भ मित्र भांड आमतौर पर लाल मिट्टी के बने होते था, जिन पर बारीकी लाल भूरे रंग की परत चढ़ी होती थी और नहीं मिलता था। कुछ मृत्भांडों को लाल रंग के हर रंग के काली रेखाओं से चित्रित बनाया गया था और कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा ये सब मिला था, केला आदि ये सब अंकलन है। सैंधव मृत भांडों में बर्तन, कटोरे, तस्योरी और थालियाँ प्रमुख था। स्त्री पुरुषों दोनों आभूषण पहनते थे। स्त्री जो था दोनों आभूषण पहनते थे। सोना चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के आभूषण भी था। सिंधु सभ्यता मृत्यु की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त शिलछप की अंकित स्त्री आकृति में उसके गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया था। संभवतः देवी धरती की पूजा मूर्ति होती थी। इसकी पूजा उसी तरह से करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नदियों को देवी आश्रित की। मृत देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सिंधु निवासी पशु पक्षियों तथा वृक्ष आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनवाली पुरस्थलों से संबंधित अग्नि कुंड के साक्ष्य मिलते थे। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। अब हम लोग देखेंगे बाढ़। मार्शल मैकल ने सब जो था आर्य आक्रमण किए थे। गॉर्डन मार्टिन लूथर ने जलवायु परिवर्तन था। महामारी के आर केंद्रीय ने किए थे। पर्यावरण परिवर्तन किए थे एडिथ ने। अब है हम लोग को बसनीच प्रश्न, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब यहाँ से है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित हुआ करते थे अर्थव्यवस्था पे, कौची पे, अर्थव्यवस्था पे, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित था? ये था सिंधु घाटी सभ्यता से। आगे है सिंधु सभ्यता संबंधित था, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता जो था ऐतिहासिक युग से संबंधित था। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? क्योंकि वो जो थे वह नगरीय सभ्यता थी। कैसा था? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? क्योंकि मृत्यभांड था वहाँ। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना, सभ्यता से भिन्नता क्यों है? क्योंकि इसके इनमें से सभी हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत से मिलता था। हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी मिलता था पुरातात्विक खुदाई से मिलता था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रभाव प्रकाश डाला था? बी, पुरातात्विक संबंधित है। सिंधु घाटी के निवासी की सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता को जानने मोहरे। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, जोड़ा सही है। इसमें हो जाएगा ए।
इसमें सूची मिलाना है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सी, सी हो जाएगा सी। भारत में चांदी की उपलब्धि प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ था कहाँ से? हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन संभवतः किस रंग के हुआ करता था? लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था पूर्व आर्य समाज में। निम्नलिखित पशुओं में से किसके एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई थी? गाय। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगौरव। सूची मिलाना, मिलाइए, इसका आंसर भी हो जाएगा। एक जोते हुए खेत की खोज की गई थी। जोते हुए खेत की खोज जो किया गया था, ये किया गया था कालीबंगा से। आगे है निम्नलिखित में हड़प्पा नगर के जोते हुए खेत का निशान मिला था कालीबंगा से।